के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर की खबर के साथ। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने जवान को श्रद्धांजलि दी है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी है। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुआ था जवान। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। तो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, विष्णुदेव साय मौजूद थे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद थे यहां पर और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। खबर रायपुर से, जहां घायल जवानों से सीएम साय मिले हैं और वो भी अस्पताल जाकर जवानों का हाल जाना है। नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए थे जवान। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद कुछ जवान घायल हो गए और उन जवानों से मुलाकात की है विष्णुदेव साय ने। अस्पताल जाकर उनसे बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है और उनका हाल भी जाना है। नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश सेक्का वो शहीद हो गए और श्री नितेश सेक्का हमारे गृहग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुरक्षा बलों को फिर कामयाबी मिली है। इस बार नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हुआ है, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी के इनपुट्स मिले थे। इस आधार पर 4 जिलों की टीम ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया। 4 जिलों के करीब 900 जवान ऑपरेशन में शामिल हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही ये टीम अबुझमाड़ के कुटूल, फरबेड़ा और कोड़तामेटा पहुंची, पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 8 नक्सली ढेर हुए। नक्सल ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अबुझमाड़ इलाके में जो सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर राज, जिनसे बातें। सर, ये पूरा ऑपरेशन कैसा रहा? आज दिनांक 15 जून को जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा के फरसबेड़ा खातूर मट्टा उस इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन की उपस्थिति का आसूचना पर संयुक्त बल, जिसमें डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ, डीआरजी कांकर से डीआरजी, दंतेवाड़ा से बीएसएफ और आईटीबीपी का सबका संयुक्त बल अभियान की रवाना की गई थी। आज सुबह 7 बजे से लगातार विभिन्न इलाके में अलग अलग जो समय में मुठभेड़ हुई थे। जिस जगह में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी, उस इलाके में सर्चिंग के उपरांत 8 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद की गए थे। उसमें 3 हमारे एसटीएफ जवान घायल भी हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारा जवान एसटीएफ का नीतीश शेखर का शहादत हो गई। बाकी अन्य 2 जवान अभी एयरलिफ्ट की जाकर उनका इलाज रायपुर में जारी है। अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रहा है और उम्मीद है जल्दी वो स्वास्थ्य के लाभ लेकर लौटा जाएगा। और घटनास्थल में सर्चिंग में अभी तक 1 इंसास, 2 3 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर और बीजीएल लॉन्चर्स सेल्स और अभी बरामद की गई थे। अभी भी अभियान जारी है। अभियान जैसा पूर्ण हो जाने के पश्चात हम और डिटेल शेयर करेंगे। सर, जो मारे गए माओवादी क्या बड़े कैडर के हैं सर? संभवतः उस इलाका में जो जैसे सीपीएम और संगठन का मार डिवीजन का कैडर्स और कंपनी नंबर 1 का भी कैडर्स का उपस्थिति अक्सर मिलते हैं। उसी हिसाब से भी देखा जाए तो मतलब कोई ना कोई हाई लेवल या मिडिल लेवल कैडर का होने का पूर्ण संभावना, फिर भी जैसे शरारती कंप्लीट हो जाएगा हम स्पष्ट रूप से इसको बता पाएगा। इस इलाके में बड़े माओवादी होने की खबर मिलने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जिस इलाका में जो अभी मुठभेड़ हुई अभियान जारी है, वो आमतौर पर माओवादियों का
जो सीनियर माओवादी कैडर्स के काफ़ी अक्सर मतलब सक्रिय रूप से उनका लोकेशंस मिलते हैं उधर, लेकिन तब तक स्ट्राइक नहीं हो पाएंगे, फिर हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर पाएंगे। ये तो बसराज जी का कहना है कि जो बस्तर में जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी फिलहाल अभी जो 8 माओवादी को ढेर किया इससे मिली है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और इसी को लेकर सीएम साई ने कहा है कि जब से हमारी सरकार यहां सत्ता में आई है हम नक्सलवाद से मजबूती से लड़ रहे हैं। हमें डबल इंजन वाली सरकार का लाभ भी मिल रहा है। कई नक्सली गिरफ्तार भी हो रहे हैं। मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई देता हूं। देखिए, जब से हमारी सरकार यहां पर आई है नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ही 8 नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है। तो 8 जो आज एनकाउंटर में मारे गए हैं इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर अब सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि नक्सलियों से बातचीत की जाए, वो भी हिंदुस्तानी है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। किसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नक्सलियों से बात करनी चाहिए और चूंकि वो कानून अपने हाथ में लेते हैं लेकिन भारतीय हैं, एक मौका जरूर देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के तो हमारे बहुत सारे नेता इसी उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, आतंकी से बात करो, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। और अब ये राशिद अलवी साहब आए, नक्सलियों से बात करिए, वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी हैं तो यहाँ नक्सली आइडियोलॉजी चला के देश को तोड़ने का काम करेंगे और उनसे बात किया जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ये बैठक लेंगे। दोपहर में विधायक दल की बैठक लेंगे और शाम को सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव में नतीजों पर चर्चा की जाएगी, बातचीत किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी आगे के लिए भी। तो जिस तरीके से पिछले साल का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तोड़ा, जहां 9 सीटों पर 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और आज मंथन चिंतन का दौर, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए पहले विधायक दल की मीटिंग होगी और फिर सांसदों के साथ नितिन नबीन बैठक लेंगे। तीन दिन से लगातार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से भी विभागों की समीक्षा की जा रही है, समीक्षा बैठक उन्होंने भी ली है, 3 दिन बैठक चली है और अब बारी है नितिन नबीन की। नितिन नबीन जो कि चुनाव प्रभारी हैं, वो भी बैठक लेंगे। विधायक दल के साथ साथ सांसदों की भी वो एक बैठक लेंगे। मनेंद्रगढ़ में 4 कांग्रेस पार्षद पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी पार्टी से निलंबित हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उन्हें निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्यों पर एक्शन लिया गया है। जिन भी लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं उन पर एक्शन लिया गया है और 4 लोगों को निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्यों में ये शामिल थे। 4 कांग्रेस के पार्षद पार्टी से निलंबित कर दिए गए और हवाला ये दिया जा रहा है कि चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सुजीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये 4 पार्षद और फिर क्या आरोप इन पर?
जी देखिए, बता दूं पूरा जो है मामला लोकसभा चुनाव का है, जहां पे लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वकर्मा सहित 4 जो पार्षद हैं, वहीं पार्षद पति सहित 6 लोगों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने निलंबित किया, निष्कासित किया है। वो आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी रही है सरोज पांडे, उनके कार्यक्रम में भी दिखे, शामिल हुए और उसमें साफ जो जिलाध्यक्ष ने लेटर जारी किया उसमें साफ जो लिखा है कि गतिविधियों जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे सभी पार्षद और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिसको लेकर के पार्टी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित किया, निष्कासित किया। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुजीत। छत्तीसगढ़ में समय से पहले आगमन के बाद मॉनसून पर ब्रेक लग चुका है। मॉनसून के आगमन के बाद से ही लगातार मौसम में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। शनिवार रात से ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और आंधी तूफान भी चल रहा है। आज का दिन कई अर्थों में बहुत महत्व का है। गंगा माता का भी आज अवतरण इस पृथ्वी पे हुआ था, तो गंगा मैया की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी, तो बाबा महाकाल हुए कि नहीं, महाकाल महाराज की। आप बताओ, बाबा महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल के प्रांगण में बाबा ने ये हम सबके लिए यश दिया, कीर्ति दी, प्रसिद्धि दी, शासन की व्यवस्थाओं का अवसर दिया। और आज ये उज्जैन के इतिहास के लिए वैसे बीते कल से आज तक लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा कि हनुमान जी को पूंछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली। लेकिन ये गारंटी कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूंछ की तरह ये विकास कहाँ जाके थमेगा हमको मालूम नहीं है। इतने प्रकार से काम हो रहा है। और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है, और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगातों, दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा। अभी अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों माननीय विधायक महापौर जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण हैं। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आ गया, और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना। अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी। तो घटिया के विधायक जी यहाँ बैठे ही है, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे, जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्राइवर को थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा पीछे तक जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, काले दरवाजा के गेट से लगा करके, और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजाओ उज्जैन वालों के लिए। पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया। एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है, ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का। आज हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे। आज जो शुरुआत हो रही है, कल तो खान डायवर्सन डक्ट योजना की बात करें, तो सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है। पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा बनाएंगे। वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी, और उस धारा की अगर साइज देखेंगे
तो कितनी बड़ी बनेगी, ये अपना जो शेड है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा उसके अंदर घुमाता रहेंगे अपन, इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली। तो गंदा पानी अपनी नदी में नहीं मिलेगा, छिपरा का शुद्ध पानी आएगा। ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया है, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन, 6,000 करोड़ का, और ऐसे ही 5,000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो दो ही ये 11,000 करोड़ का है। और अभी एनएचआई के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिने ही नहीं है, विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1,000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई। अब 1,000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले हैं ताकि उतने उद्योग और बना सके हमारे यहाँ, उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया। तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारवां जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो ये जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है। वो आनंद में हम सहभागी बन रहे हैं। बाबा महाकाल ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर ये केवल हमारे नहीं, मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, ये तो विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराकर कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाना रेल से चले जाएंगे, और वायु मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहाँ मिल रही, और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं। भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर महाकाल दर्शन करे, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना तो 2 हेलीकॉप्टर तो आज शुरू होना है। ये 2 हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने बात कही, मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है हमारे सभी देवस्थान, मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, तमाम प्रकार के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र, और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की सेवा की मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आपको मैं यहां से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। तो ये तस्वीर आप उज्जैन से देख रहे हैं, और जिस तरीके से एक काफी खास योजना की शुरुआत की गई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो के हवाई सेवा के माध्यम से इन्हें जोड़ा जा रहा है। और यहाँ के जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर जो है पर्यटक जो है जा सकेंगे। जो नज़ारे हैं उनका तो लुत्फ उठाएंगे ही पर्यटक, लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाकर आराम से दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने हर कोई जाता है, लेकिन समस्या बहुत होती है। एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ट्रेन का इस्तेमाल हर कोई करते हैं, और इंदौर से बल्कि बाय रोड उज्जैन कई लोग जो हवाई यात्रा करते हैं उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन अब ये समस्या भी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि सैलानियों के लिए जितने भी बाहरी लोग हैं जो भोपाल जाते हैं घूमने के लिए, जो उज्जैन जाते हैं घूमने के लिए, वो घूमते तो हैं ही हैं, वहाँ के नज़ारों का आनंद तो उठाते ही हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर भी अब जाना और आसान उनके लिए होगा।
और अब खबर बिलासपुर से है, जहां शराब के नशे में मारपीट पर कार्रवाई की गई है। मारपीट के आरोपी युवक युवतियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और फरार आरोपी लड़कियों की तलाश जारी है। होटल पेट्रिशियन के इलियम बार की घटना है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मारपीट का वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। ये वीडियो देखिए जो कि वायरल हुआ था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। जिन भी लोगों ने मारपीट की है और साथ ही जो युवक युवतियां हैं उन पर भी केस दर्ज किया गया है। शराब के नशे में बीच सड़क पर ड्रामा और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर दिया है। दोस्त ही हत्यारा निकला। गला रेतकर दोस्त की हत्या कर दी गई थी। आपसी विवाद में मौत के घाट उतारा था। कुंवरपुर नहर के पास लाश मिली थी और दोस्त ही दोस्त का हत्यारा निकला। गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये अब तक नहीं पता चल सका। अब उस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो एक पुरानी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई, और दुश्मनी भी इस कदर कि सीधे हत्या। दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की, गला रेत कर उसको मौत के घाट उतारा। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। नक्सली मुठभेड़